हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। तो हम एक करंट अफेयर डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डेली का जो करंट अफेयर होगा, डेली की जो न्यूज़ होगी, उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज की कौन कौन सी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दिल्ली में जो क्या है 44वां ट्रेड फेयर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने वाला है। तो यह कब से कब तक शुरू होगा? तो यह 14 से 27 नवंबर में शुरू होगा। और कहाँ पर होगा? ये भारत मंडप है जो दिल्ली में ही पड़ता है, वहाँ पर अब की बार इसको कराया जाएगा। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो वह है थीम एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर आधारित होगी। जो भारतीय प्रोडक्ट और साथ में जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक तरीके का एग्जीबिशन होता है। उनकी खरीद और बिक्री वहाँ पर की जाती है। जो बाहर से लोग आते हैं और हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी दुकानें लगाते हैं, साथ में वहाँ पे जो लोग जाते हैं उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। आप जानते हैं पहली बार, दूसरी जो न्यूज़ है, पहली बार रेल के ऊपर से, जैसे चलती हुई ट्रेन है, उससे अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वह कैनेस्टराइज टेक्नोलॉजी जो होती है, वो जैसे कि टैंकर होते हैं, टैंकर के अंदर मिसाइल को रखा जाता है और उसको ले जाया जाता है कहाँ पर, जहाँ से हमें उसको लॉन्च करना है, इसमें से इसको निकाल कर और फिर इसको लॉन्च किया जाता है। जो ये टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इसको सेफली रखा जाता है, उसको कैनेस्टराइज टेक्नोलॉजी बोला जाता है। जो अगर अग्नि प्राइम मिसाइल की अगर बात की जाए तो इसकी जो मारक क्षमता है वह लगभग 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो 2000 अगर किलोमीटर की बात की जाए तो कौन कौन सा एरिया, जैसे पाकिस्तान तक, चाइना तक, इधर म्यांमार, लाओस और जो वियतनाम वाला एरिया, वहाँ तक ये क्या है, वार कर सकती है। अगर इसके अक्सर कितना ये विस्फोट ले जा सकती है, तो वह लगभग 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक का विस्फोट ले जा सकती है। अब जानते हैं अगली न्यूज़ की, जो जीएसटी है। जीएसटी के रेट में क्या है, कुछ में कम किया गया है और कुछ में क्या है, बढ़ाया गया है। जैसे घरेलू प्रोडक्ट होते थे जो डेली यूज वाले आम जनता के लिए, तो उसमें क्या हुआ है, जीएसटी का रेट क्या हुआ है, कम करा है। और जो मादक पदार्थ होते थे, जो नशीले पदार्थ होते थे, उनका जो जीएसटी रेट है वह क्या है, बढ़ाया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पे यह न्यूज़ चल रही थी कि जीएसटी को क्या है, गवर्नमेंट ख़त्म करने वाली है। लेकिन जो यह न्यूज़ है वह गलत है। जीएसटी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी जो रेट है वो क्या है, वह कम करी है और कुछ पदार्थ पर क्या है, उसको बढ़ाया है। अभी पीएम मोदी जी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जीएसटी में जो यह रिफॉर्म किया गया है, जो सुधार किए गए हैं, उससे क्या होगा, करों का जो बोझ होगा, करों का जो बोझ था आम जनता पर, वो कम होगा। साथ ही जब कम होगा तो उनकी जो सेविंग है वो क्या है, बढ़ेगी। अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री अगर बात की जाए तो कौन है डिफेंस मिनिस्टर, तो है राजनाथ सिंह जी। तो उनके द्वारा जो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, उसके साथ कितना, लगभग 62,000 करोड़ का क्या है, एक एग्रीमेंट किया गया है। किसको लेकर? वह है 97 जो तेजस है, MK-1A, जो हल्के लड़ाकू विमान है, इनको बनाने से रिलेटेड एक समझौता किया गया है। तो उसको बनाया जाएगा और उसको किसमें, जो हमारी एयर है, एयर सेना या वायु सेना है, उसमें इसको शामिल किया जाएगा, जिससे जो हमारी वायु सेना की जो शक्ति है वो क्या है, और ज़्यादा मजबूत होगी। अगर तेजस की बात की जाए तो यह है, इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो लगभग 2210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चल सकता है। और इसकी जो लेंथ है वह लगभग 13.2 मीटर, और इसकी हाइट जो है वह लगभग 4.40 मीटर। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो वह कहाँ तक जा सकता है आसमान में, तो वह लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तक वार कर सकता है या जा सकता है। वो भारत ऐसा करने वाला, अगर इसकी बात की जाए, भारत अगर इसके भार की बात की जाए तो लगभग 6500 किलोग्राम है। और इसकी जो मारक क्षमता है वैसे इस एरिया वाइज तो वह लगभग 3000 किलोमीटर तक है वार कर सकती है। अब जानते हैं अगली जो न्यूज़ है वह है जल प्रबंधन। तो जल का जो प्रबंधन करने के लिए जो मनरेगा जो स्कीम है
मनरेगा स्कीम का जो 65% पैसा जो फंड आता है वो जल प्रबंधन के लिए खर्च करने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। अब जानते हैं जो मनरेगा अगर स्कीम की बात की जाए तो ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो उससे क्या बनता है, मनरेगा बनता है। इसकी स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो वह 2005 में ये एक्ट लाया गया था, जब इसका नाम क्या था, नरेगा। लेकिन 2009 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, वह मनरेगा बना दिया गया। तो उसमें महात्मा गांधी को ऐड कर दिया गया। ये क्या है, यह एक तरीके का कानून बनाया गया जो अनस्किल्ड जो पर्सन होते हैं, जिनके पास स्किल नहीं होती, उनको एक तरीके का अधिकार देता है कि 1 वर्ष के अंदर उनको लगभग 100 दिन का रोजगार दिया जाए। तो इसमें ज़्यादातर जो काम करने वाली हैं 70% है वुमेन, खासकर गांव वाले एरिया में। तो इसमें अगर 100 दिन का जो ये रोजगार दिया जाता है, वह जिस एरिया में रहने वाला है जो भी अनस्किल्ड पर्सन, तो उसके 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा ना, उसी के अंदर उसको यह रोजगार दिया जाएगा। आप जानते हैं जो अगली न्यूज़ क्या है, तो परमाणु, जैसे परमाणु वगैरह जो बनाए जाते हैं या कुछ भी इस तरीके का पदार्थ बनाया जाता है जिससे इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके का एक गवर्नमेंट के द्वारा फंड बनाने की बात की जा रही है, जिसको परमाणु जवाबदेही फंड बोला जा रहा है। अब जानते हैं जो अगली न्यूज़ क्या है, तो गरीबी हटाने के मामले में, मतलब गरीबी को जो कम करने के मामले में, जो बिहार है, साथ में जो उत्तर प्रदेश है, अभी एक आंकड़े आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि दोनों जो राज्य हैं वैसे सबसे आगे हैं, कि इन्होंने गरीबी को सबसे अधिक कम किया है। अब जानते हैं जो अगली न्यूज़ है, तो अगली न्यूज़ जो है लेह में, अगली जो न्यूज़ है वह है लेह में हिंसक हुआ आंदोलन। काफ़ी लंबे समय से लेह में 6 शेड्यूल में शामिल करने और स्टेट हुड का दर्जा मांगने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अभी उनके द्वारा एक भूख हड़ताल स्टार्ट की गई, जिससे के कारण वहाँ क्या हुआ है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ कुछ इस तरीके का माहौल बन गया है, जिससे भगदड़ मची और लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 70 लोग घायल हुए, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। अगर 6 शेड्यूल की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे मेघालय है, असम है, त्रिपुरा और मिजोरम। यह स्वायत्त प्रशासन की बात करते हैं, मतलब इनका जो प्रशासन होना चाहिए इनके स्टेट में, वह इंडिपेंडेंट तरीके से और स्वायत्त तरीके से क्या करें, डिसीजन ले सके। तो वह इसलिए 6 शेड्यूल में आने की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये करंट अफेयर डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।